जंगल के किनारे का ये गांव शाम होते ही चुप हो जाता है, जैसे हर दरवाजा अपनी सांस रोक लेता हो। आज भी वही सन्नाटा है, पर हवा में एक अजब सी घबराहट खुली हुई। अरे राजू, जल्दी घर जा, अंधेरा हो रहा है। हाँ बोलो भाई, बस आ रहा हूँ। आज जंगल की तरफ मत देखना, कल से अजीब बात चल रही है। कैसी बात? कहते हैं रात को कोई बूढ़ा सा दिखाई देता है, पर उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं। अफवाह होगी, लोग अंधेरे से डरते हैं। डर अफवाह से नहीं, निशानों से होता है राजू, समझा? निशान? हाँ, कल खेतों के पास घसीटने के निशान मिले थे। किसके? कोई नहीं बोल रहा, बस सब चुप है। ठीक है, मैं देख लूंगा। बस देखना, हीरो बनने मत निकालना। चिंता मत करो, रोज का रास्ता है। पर आज हवा भी भारी लग रही है। माँ को ज्यादा लकड़ी चाहिए थी, इसलिए देर हो गई। बस घर पहुंच जाओ, फिर सब नॉर्मल। ओए राजू, रुक जरा। कल्लू, तू यहाँ? मैं भी लौट रहा था। आज जंगल के अंदर कुछ हिलता हुआ सुना। हिरण होगा या सुअर? नहीं यार, सूअर की आवाज अलग होती है। ये जैसे कोई घसीट रहा हो। घसीट रहा हो? हाँ, और फिर एक छोटी सी खनक, जैसे चूड़ी टूट गई हो। चूड़ी? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सीधा घर चल। तू जा, मैं बस रास्ते पर नजर रखूंगा। पागल मत बन, कल से लोग बोल रहे हैं आदमखोर बुढ़ा घूम रहा है। बुढ़ा हो या कुछ भी, अगर किसी को नुकसान हुआ तो गांव को पता होना चाहिए। ठीक है, पर संभाल के। हाँ, ये निशान, मिट्टी अभी नर्म है, नया लगता है। छोड़ राजू, छोड़, चलते हैं। एक मिनट, यहां पत्तों के बीच क्या है? छोटा सा टुकड़ा चूड़ी का। मैंने कहा था ना, चूड़ी की खनक। गांव की औरतें ऐसी लाल चूड़ियां पहनती हैं। मत बोल यार, रात हो रही है। कल्लू, ये किसी का हाथ घसीटने से नहीं, पूरा बदन घसीटने से बना है। तो मतलब कोई यहां से किसी को घसीट कर जंगल के अंदर ले गया। पर कौन? इंसान या कुछ और? बस मैं नहीं जा रहा आगे। तू गांव जा, सरपंच को बोल अभी। अकेला रहेगा तू? मैं सिर्फ निशान देख कर लौट आऊंगा, जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। कसम? कसम। राजू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मिट्टी को हाथ से छू कर जैसे सच को पकड़ने की कोशिश करता है। उंगलियों के निशान यहाँ, और ये कपड़े का रेशा। किसी ने जमीन पर घुटने टिकाए, फिर घसीटा गया। अगर ये गांव की लड़की हुई? नहीं, पहले कंफर्म कर लेता हूं। कल्लू, सरपंच को बोलना रास्ते पर निशान मिले। हाँ, मैं जा रहा हूं। अब देखते हैं ये निशान कहाँ तक जाते हैं। बस थोड़ा सा जंगल के किनारे तक, जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, और फिर वापस घर। निशान इधर मुड़ रहे हैं, और यहां पांव के निशान नहीं, सिर्फ घसीटने के। पर ये हवा में इतनी बदबू क्यों? जैसे पुराना खून या गीली मिट्टी। अगर कोई बुढ़ा यही है तो सामने आके दिखाए। निशान झाड़ी के अंदर जा रहे हैं, मैं कसम दे चुका हूं। पर ये चूड़ी, अगर मैं अभी नहीं समझा तो कल किसी और का नंबर हो सकता है। कौन है वहां? कोई सांस ले रहा है। हवा नहीं, ये सांस है। झाड़ी के पीछे कुछ हिल रहा है। मैं बस एक नजर देखूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। अगर इंसान है तो बोल। बोलने से पेट नहीं भरता बेटा। कौन हो तुम? मैं तो इसी जंगल का पुराना साया। ये निशान,
ये चूड़ी किसकी है? जो यहाँ आता है वो याद बन जाता है। एक कदम और आया तो मैं कुल्हाड़ी से जाल नहीं कटते। जाल? हाँ, मेरा जाल। अब तू भी रास्ते का निशान बनेगा। ये रस्सी कब से यहाँ थी? जब से गांव सोया तब से। तू ही है ना जो लोगों को घसीट के ले जाता है? मैं ले जाता नहीं, मैं बुलाता हूं। किसको बुलाया था आज? चूड़ी वाली। अब चुप है। कहाँ है वो? अंदर आ तो दिखाऊं। नहीं। फिर गांव जाकर बोल कि तूने कुछ नहीं देखा। मैं सबको बोलूंगा। बोल दे, पर रात को दरवाजे बंद करना। क्यों? क्योंकि जाल सिर्फ जंगल में नहीं होता बेटा। मैं वापस आऊंगा लोगों के साथ। आजा, पर याद रख, जाल पहले से बिछा होता है। राजू को होश आता है, बदन दर्द से भरा और सांस मिट्टी की बू के साथ अटक रही है। मेरी कमर। मैं गड्ढे में। बुढ़ा, तूने धक्का दिया। ऊपर रोशनी, चांद। ओए सुन, बुड्ढे वापस आ। कोई नहीं सुनेगा। यहां पहले खुद को निकल। मेरी कुल्हाड़ी कहां गई? यही गिरनी चाहिए थी। आए, कुछ तो है। हां, मिल गई। मिट्टी की वजह से फिसल रही है। ठीक से पकड़ राजू। ठीक। अब दीवार। ज्यादा ऊंचा तो नहीं है, पर हाथ फिसले तो नहीं। मैं गिरूंगा नहीं। हट, अंदर घुस। नहीं, फिसल गया। दोबारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर। हां, पकड़ लिया। अब पैर जमाना, एक एक करके। ऊपर, बस ऊपर। अरे नहीं, फिर से कर। बस हो ही गया। बुढ़े, तू जाल बोलता है ना, मैं भी जाल को ही तोड़ूंगा। हर खींच पर राजू को लगता है दीवार उसके नीचे से निकल जाएगी, पर वो अपनी सांस को गिनती में बांध लेता है। 1, 2, 3। बस थोड़ा सा। मैं आ रहा हूं। चूड़ी वाली अगर जिंदा है, मैं निकालूंगा। हाथ जल रहे हैं, पर रुकना मना है। उफ, नहीं, यहीं। निकल गया। पानी नहीं। पहले देख, बुड्ढा कहां गया? पैरों के निशान इधर। अब मैं अकेला नहीं फंसूंगा। ये रास्ता उसी घर की तरफ। बुड्ढे ने बोला था अंदर आ। मैं अंदर जाऊंगा, पर अपनी शर्त पर। चल चुपचाप। बुड्ढे ने कहा था जाल पहले से बिछा होता है, तो मैं पहले ही जाल को काट दूंगा। कोई है? बुड्ढे, मैं वापस आ गया। सन्नाटा। क्यों? चूड़ी वाली, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। हट। झोपड़ा बाहर से छोटा लगता था, पर अंदर जैसे अंधेरा अपनी गहराई बढ़ा लेता है। यह घर नहीं, जैसे किसी ने मौत को यहां बांध कर रखा हो। चूड़ी वाली, आवाज दे। कोई है? बचा लो। तू जिंदा है? डर मत, मैं गांव से हूं। वो बूढ़ा वापस आएगा। आने दे। जाल को छेड़ दिया। ये क्या कर रहे हो? वो देख लेगा। श्श, चुप रहो। अब वो देख के भी कुछ नहीं करेगा। बहादुर बन रहा है राजू। नाम भी पता है? मैं उन्हें बुलाता हूं
जो खुद चल के आते हैं। तू लोगों को फंसाता है। नहीं, उनके डर को पकड़ता हूं। वो सब जो गायब हुए जाल में है। वो सब जिंदा है। जिंदा भी और नहीं भी। तू राक्षस है। मैं बस भूखा हूं। कट जा। जाल लोहे से नहीं कटता। तू डर को पकड़ता है तो डर ही तोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं डरता। डर के बिना जाल कमजोर हो जाता है। तो आज तेरा जाल टूटेगा। ये जंगल फिर भूखा होगा। तब तक गांव तैयार होगा। रात का जाल टूट गया, पर उसकी कहानी गांव के दरवाजों पर हमेशा के लिए लिख गई। सच क्या था? डर और उसका शिकारी। अब कोई नहीं आएगा ना? अगर डर को जगा दी तो फिर आएगा। जंगल अब भी वही है, रास्ते भी वही। बस एक बात बदली है, अब गांव जानता है जाल हमेशा पहले से बिछा होता है।